सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज के एक बढ़िया से फ्रेश व्लॉग में। अभी हम लोग निकल रहे हैं कुल्लू मंदिर और मम्मी भी जा रही है साथ में। पापा घर पे, पापा, मोनिका और दोनों बच्चे घर पे है। बाकी मम्मी, कैसा लगा हमारा वशिष्ठ का रोड? आपको पता 2-3 दिन से मेरे चलान हो रहे लगातार, 2-3 दिन से चलान हो रहे लगातार। गाइस मेरी मम्मी भी 10 साल पंचायत में रही है, तो मम्मी को ना मेरे से ज्यादा नॉलेज है इन चीजों का। मम्मी एक बात बताओ, ये रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर है? पीडब्ल्यूडी के अंदर, लेकिन पंचायत भी बोल सकती है ना? एक्शन है ना पंचायत, उसके बाद फिर हाँ, गंदा दे तो रोड ही नहीं बनाते ना। पार्किंग की फैसिलिटी है हमारे पास, प्राइवेट पार्किंग है। ये पड़ोस में जैसे मैं बोलता हूँ ना पार्किंग है। अभी तो टिंकू भाई की मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी आज भी, तो टिंकू भाई मैंने पिछले कल बात तो की थी, बोले से लगा ले, बोला कर लेंगे। तो वैसे ही हमारे अगर गवर्नमेंट पार्किंग हो ना, अगर ठीक है, तो उसमें ये है कि हर बंदा लगा सकता है, एक अच्छी सी बड़ी पार्किंग बन जाए। बीच में एक बार बजट भी तो आया था ना, कुछ हुआ था, आते हैं फिर चले जाते हैं। बाकी चलो क्या बोल सकते हैं, रोज रोज इस बारे में क्या बात करनी है। बाकी काम करते हैं, आज के ब्लॉग को बढ़िया बनाते हैं। चलो, मौसम एकदम बढ़िया है, स्नोफॉल के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं और 10:30 हो गए। कुल्लू पहुंचना है हमको जल्दी यार, 11 बजे तक तो कुल्लू पहुंचना ही है। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कटराई और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है आज हमको, काफ़ी टाइम लग रहा है। लाइन चली है मनाली से लेके, सारी लाइन चली हुई, आगे से भी कंटिन्यूसली गाड़ियां आ रही है, यहाँ से भी। बीच में एकदम खत्म हो जाता है क्राउड और एकदम ही आ जाता है। और यहाँ पे भाई बैलून एरिया बन गया, इतने सारे बैलून बैक टू बैक, 5-6 उड़ते हैं शायद से यहाँ पे बैक टू बैक। और ड्रोन शॉट्स में तो ये बहुत प्यारा आता है क्योंकि बिल्कुल सीधा पैच है और बिल्कुल स्ट्रेट है पैच ना। और यहाँ पे बैलून और साथ में यहाँ चलान वाला कैमरा भी आगे चलान करता है भाई साहब। यहाँ पे हुआ है मेरा ओवर स्पीडिंग का, 65 की लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। जब भी आप आओ तो इस चीज़ का ध्यान देना, 65 की लिमिट है। मेरी तो 72 थी और 72 में चलान हुआ मेरा। अभी ना मंदिर से फ्री हुए हम लोग और गाड़ी में इतनी ज़्यादा हीट इकट्ठी हो गई थी कि शीशे मेरे को दोनों खुले रखने पड़े ताकि हवा, थोड़ी सी जो हीट है वो बाहर निकले। और साथ में अभी AC फुल स्पीड में ऑन रखा हुआ है, अंदर बैठने को नहीं है और डायरेक्ट धूप पड़ रही है। कुल्लू में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अभी एक शर्ट लगाई है मैंने, ठीक है, और साथ में एक हाफ जैकेट लगाई है, वो भी खुली रखी हुई है। बट भाई गर्मी है, इवनिंग के टाइम पे ठंड हो जाती है, दिन में बहुत गर्मी है। हाँ, अब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हुआ। तीसरा दिन है आज, मैं फिर से पहुंच चुका मारुति सुजुकी के शोरूम। मेरा ना एक छोटी सी वो जो पावर विंडो नहीं होती ऑटो वाली, वो अपने आप चलना बंद हो गई, वो ठीक करवाते हैं। और थोड़ा सा शाफ्ट का भी काम था, मेरे को शाफ्ट वारंटी भी लेनी थी ना, वो भी काम है। और हैंड ब्रेक थोड़ी सी टाइट करने को है भाई। टाइम टू टाइम गाड़ी का काम कराते रहो ना, ठीक रहती है गाड़ी। यह छोटी सी चीज़ थी, हो गई ठीक, लो वन टच। मैं भी सोचूँ पिछले कल चल रहा है, अपने बंद हो गया, मेरी गलती थी शायद से, मैंने दबा के रख दिया, कुछ हुआ। और वो जो ये बटन है 3 सेकंड के लिए नीचे टच करके रखना है, फिर बाद में 3 सेकंड ऊपर अपने आप चल पड़ेगा। अब अपनी गाड़ी लग चुकी है ऊपर, सारी की सारी नट बोल्ट्स वगैरह जो है वो टाइट करवा रहा हूँ मैं। टाइम टू टाइम मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो गाड़ी नहीं है मेरी, तो मैं शोरूम में करवा रहा हूँ। और मैं प्रेफर कर रहा हूँ शोरूम के अंदर ही सारा काम कराऊँ। टाइम टू टाइम जितने भी नट बोल्ट्स होते हैं ना, वो सारे टाइट करवाने चाहिए, ठीक रहता है, अपने लिए ठीक रहता है। जितना टाइम टू टाइम केयर करते रहो ना गाड़ी को, उतना ठीक रहता है। यार आप लोगों के पास भी अगर जिमनी है ना, ये चीज़ सबसे पहले लगाना। मैंने जिस दिन ली थी ना गाड़ी, उसके अगले दिन ही मैंने इंस्टॉल की है, क्योंकि जो हरी वाली जिमनी थी ना उसमें बैंड हो गया था। तो ये ज़रूर, ये है रेडियस आर्म की माउंटिंग बोलते हैं इसको। इस गाड़ी आपकी कहीं, आप कहीं पे भी जाते हो, हल्की टच भी होती है ना, ये टच होती है नीचे से, क्योंकि बहुत नाजुक है नीचे वाला पोर्शन ना। ग्रीन वाली अपनी जिमनी में हुआ था, बैंड हो गया था और फिर उससे हुआ कि रेडियस आर्म ना आवाज़ करने लग गया था। तो ये बजे बैंड होता रहे, कोई बात नहीं, अंदर से है सब कुछ। और टाइम टू टाइम इसके नट टाइट कराने पड़ते हैं, ये ना बार बार लूज जाता है, तो टाइम टू टाइम इसके नट टाइट कराओ, अदरवाइज ये आवाज़ करती रहती है नीचे से जब भी साउंड आए ना, तो इसका साउंड होता है। भाई सही किया, शोरूम आ गया। मैं अभी हैंड ब्रेक टाइट करते करते पता चला अपने ना डिस्क पैड खत्म हो गया, तो अब डिस्क पैड भी डलवा रहा हूँ। पहले सोच रहा था मैं ब्रैम्बो में अपग्रेड करूँ, बट अभी काफ़ी दोस्तों ने डाले हुए ब्रैम्बो के डिस्क पैड्स ना, वो कह रहे हैं कि जो ब्रैम्बो के डिस्क पैड्स है वो ज़्यादा चल नहीं रहे हैं। कंपनी वाले जो डिस्क पैड्स है वो ज़्यादा चल रहे हैं, लोगों के 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर में डिस्क पैड्स खत्म हो गए। तो बेटर है कंपनी वाले डिस्क पैड ही डालो, टाइम से डाल देते हैं इसी को। डिस्क पैड्स निकाले हमने ना, और हालत दिखाऊँ, ये देखो भाई ख़त्म है मेरी डिस्क पैड्स यार। सही टाइम पे चेंज करवा रहा हूँ मैं, ये देखो ये हाल है मेरे डिस्क पैड्स के। मैंने ना गाड़ी के सारे बोल्ट्स टाइट किए, ब्रेक पैड्स मेरे नए डले, हैंड ब्रेक इतनी बढ़िया लग रही है मेरे को, ये ना बिल्कुल टाइट लग रही है अब। और गाड़ी चलाने में बढ़िया हो गई है। अब वॉशिंग भी कराऊंगा, बाहर से गंदी, अंदर साफ है, वॉश भी कराऊंगा, गाड़ी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। गाड़ी की टाइम टू टाइम केयर करते रहो ना, गाड़ी मेंटेन रहती है। पता है अब हुआ क्या, देखो काफ़ी टाइम अगर मैं ऐसे ही गाड़ी को चलाता रहता, गाड़ी में मिट्टी कीचड़ इकट्ठा होता, बोल्ट साइड ढीले होते हैं, उससे होता क्या है, बोल्ट ढीले होंगे, नॉइज़ क्रिएट करेगी, गाड़ी वॉबल करेगी, अजीब सी चलेगी और वो और डैमेजेस करती रहती है। तो टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहो, मतलब महीने में एक बार तो चेकअप कराओ जरूर, उससे लाइफ बढ़ जाती है गाड़ी की थोड़ी सी। और तो क्या, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरी गाड़ी को मैंने 4x4 हाई में डाला, मैंने क्या बोलते हैं स्टीयरिंग पूरा काटा, रिवर्स की गाड़ी ना मेरी फंस रही थी,
तो अभी मैंने चेक करा, ये कह रहे कि जिमनी में हो रहा है। कहते हैं हमने भी पहले ये चीज़ नोटिस की थी, जिमनी में हो रहा है। बोला ये काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। आगे से ट्रक आ गया यार, शिट। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले तो AC ऑन है और साथ में हम रुक चुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। मम्मी गन्ने का जूस यार, उस दिन आपने गन्ने का जूस पिलाया मेरे को, मैं ठीक हो गया था। अच्छा था आजकल गर्मियों में गन्ने का जूस तो मम्मी मग भर के गन्ने का जूस लाई थी, 2 दिन तक पिया मैंने वो गन्ने का जूस। बाकी अभी चलते हैं सुमीत भाई के पास। हमारी जिप्सी भी है, जिप्सी वहाँ पे छोड़ी हुई है क्योंकि जिप्सी का हमने फर्स्ट सर्विस आ गई थी और आर्यन खुद यहाँ पे है नहीं, तो सुमीत भाई के पास रिवेरा रिट्रीट में ये जिप्सी पड़ी है। मैंने इनको बोला मैं थोड़े टाइम तक अपने पास ही रखो आप, थोड़े टाइम ये चलाते भी रहेंगे, रनिंग में भी रहेगी गाड़ी और ऐसे खड़े खड़े ख़राब होती है। और यहाँ पे ठीक है, सेफ भी है गाड़ी, तो जब आर्यन आएगा फिर वो अपने पास रख लेगा। और साथ में यार जो हम प्रमोशनल गिव अवे कर रहे थे वो हम कैंसिल कर रहे हैं और सारी डिटेल इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं, क्यों हम ये प्रमोशनल गिव अवे कैंसिल कर रहे हैं। पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं हम यहाँ रुके हुए, फिर आराम से जब बैठेंगे ना उस टाइम बताता हूँ आपको मैं। घर चल के बताते हैं आपको ये सारी चीज़ें। जिप्सियाँ देखो, एक जिप्सी सुमेध भाई की वो जिप्सी, और फिर ये रही अपनी जिप्सी। 3 जिप्सियाँ एक साथ लगी है यहाँ पे। और अपनी जिप्सी ये रही पूरी सर्विस होके खड़ी है, फर्स्ट सर्विस होगी और यहाँ पे सेफ है यार। और एक वो देखो एंटीक पीस भाई, ये है ना गाड़ी, है ना मम्मी? अच्छी है ना, ओल्ड वाली मारुति है। बाकी अपनी गाड़ी यहीं पे है और यहाँ पे सेफ है यार। मम्मी सुमेध की जो मम्मी, वो आपकी क्या क्लासमेट है, बचपन की फ्रेंड? सुमेध भाई की जो मम्मी है ना, मम्मी की क्लासमेट है, बचपन की फ्रेंड। बाकी अभी जल्दी चलते हैं और कुछ खा लेते हैं यार, भूख लगी है, रास्ते में कुछ खाते हैं। हमने अपनी गाड़ी से साइड क्लैडिंग्स उतार के रखी हुई थी और रुद्र ऑटोमोबाइल में पड़ी थी, वो फाइनली डाल दी मैंने गाड़ी में। मनाली चलते, वॉश करते और फिर बंटू भाई के पास जाके लगाएंगे हम। मम्मी क्या खाना है बताओ? हाँ नहीं खाने? नहीं, पेट्रोल डलाने के लिए आ गए हम लोग। और अभी एक कांड हुआ छोटा सा, मम्मी सुना आपने? सुना भाई जिनकी मारुति ने बड़ी तगड़ी चीज़ बोली, 1 टच चल बड़ा अपना ही देखो। मैं तो हुआ क्या था, एक ग्लिच हो गया था। उसने भाई ने क्या किया, शोरूम में 3 सेकंड के लिए नीचे पकड़ के रखा है इसको, 3 सेकंड के लिए ऊपर, और ठीक हो गया है। कहते होता रहता है और हर गाड़ी में होता है, बोला सेम ऐसा ही। तो आपको 3 सेकंड नीचे पकड़ के रखना है इसको टच, और 3 सेकंड ऊपर। और अच्छा मारुति वाले की मैं बात बता रहा था, जय श्री राम। मारुति वाले भाई पता क्या किया, अंकल ने पीछे 3 आंटियाँ बैठी है और क्या पेमेंट की होगी, गूगल पे चल नहीं रहा है इनका, पेट्रोल डाल दिया 1000 रुपये का। और जैसे स्कैनर चल नहीं रहा है, पेट्रोल पंप वाले को पता क्या कहते भाई चल नहीं रहा है मेरा, कल दूंगा। मैं बोला ठीक है। पेट्रोल पंप वाला पता क्या बोलता, कहते भाई क्या मतलब कल दूंगा, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तू है कौन? बोला सुना ना आपने? मेरे को ना अंदर से ऐसी हंसी आई, मैं उस चाचे को देख रहा हूँ और ये पेट्रोल पंप वाला भी अपनी जगह सच्चा है। कहता मैं इसको जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं है, क्या मतलब मैं कल दूंगा पैसे, है कौन? बोला तू। और फिर वहाँ पीछे से आंटी ने 1000 रुपये कैश निकाल के दिए, लोग बोला मैं देती हूँ। भाई कैसे कैसे लोग होते हैं ना। प्रैंक तो नहीं कर रहा था मम्मी इसके साथ ही। ये भी सच्चा है, पेट्रोल पंप वाला कहते भाई ऐसे कैसे कर दूंगा, तू है कौन? बोला मैं तेरे को जानता नहीं, कुछ नहीं। भाई कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में ना। बाइक जा रही ना आगे, नंबर प्लेट छुपाई है भाई। इतनी रफ चलते हैं ना ये लोग, इतनी रफ। यहाँ देखो रॉन्ग साइड से जहां मर्जी से, पीछे भी लेफ्ट साइड से निकल रहे हैं बिना हेलमेट के, ट्रिपलिंग में, और नंबर प्लेटें छुपाई हुई है सबने। हिमाचल पुलिस हमारा जब चलान करना होगा ना भाई, देखा कैसे चलान करते हैं। मेरी गाड़ी का मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 2 दिन चलान किया, इवन मेरी स्कूटी तक लगी थी साइड में, मेरी स्कूटी का भी चलान हुआ है। मैं भी आज चेक कर रहा था अपनी स्कूटी का ना, मेरी स्कूटी का भी चलान किया उन लोगों ने भाई। हमारी स्कूटी का नो पार्किंग का भी चलान। मैं अगर बिना हेलमेट के मैं क्या, हम लोग अगर हिमाचली बिना हेलमेट के बाहर निकले, पुलिस वाले पहले बोलेंगे भाई लगा साइड में, चल करा चलान, और फिर नहीं मानते हो। इनसे पता नहीं कि क्या है पुलिस वालों को, ये रॉन्ग साइड से चलते हैं भाई। भुंतर चौक के वहाँ से भी रॉन्ग साइड से परे को निकले, पुलिस की गाड़ी वहीं पे लेफ्ट में थी लगी हुई, कुछ नहीं बोला। पेट्रोलिंग पे थे वो, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने इनको। ट्रिपलिंग में चले हैं, बिना हेलमेट के चले हुए हैं, रफ चला रहे बुरे हाल से, कुछ नहीं बोल रही है इनको। मेरे को नहीं पता ये किस रीज़न की वजह से, आप लोगों को पता तो कमेंट में ज़रूर बताना। बट हमारा चलान करना होता भाई, हिमाचल पुलिस सबसे आगे है। घर पहुंच चुका हूँ मैं, बढ़िया धूप है भाई मेरे घर पे, सुबह से लेके शाम तक, इवनिंग के मतलब 4:30, 5, 5:30 बजे तक धूप रहती है, काफ़ी तेज़ अभी भी है काफ़ी धूप। और पूरे घर में मेरे मतलब यहाँ पे हॉल में भी, मम्मी पापा के रूम में भी, मेरे रूम में भी अच्छी खासी धूप रहती है और धूप सेकने का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बोला था घर चल के बात करते हैं। जो हम प्रमोशनल इवेंट करवा रहे थे, प्रमोशनल गिव अवे करवा रहे थे अपनी जिप्सी का, वो हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल क्यों कर रहे हैं? देखो मैंने सबसे पहली बात ये बता दी थी स्टार्टिंग में कि एक प्रमोशनल गिव अवे रहने वाला है। ये गिव अवे नहीं है, प्रमोशनल गिव अवे है। हम ये अपने प्रमोशन के लिए कर रहे हैं और इसीलिए हमने 1000 रुपीज़ एंट्री रखी हुई थी। और ये जो 1000 रुपीज़ है ये आप हमारे किसी
किसी भी एक्सपीडिशन में रिडीम कर सकते हो। अब काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अच्छा ठीक है एक विनर निकलेगा, आप बोल रहे हो उसमें से अगर जो बाकी नहीं जीतेंगे जिन्होंने पे किया हुआ 1000 रुपीज़, आपके सबको 1000 रुपीज़ वापस करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अब तो चलो हम इवेंट ये जो है कैंसिल कर रहे हैं। हमारे पास 29 एंट्रीज़ आई है टोटल, और 29 की 29 एंट्रीज़ हम वापस करने वाले। और मैं इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, सेम वैसे ही एक और मैं रील डालने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, सब कुछ बताऊँगा। और जो एंट्री आई थी गूगल पे में सारे सब स्क्रीनशॉट्स है, सबको मैं एंट्रीज़ वापस वहीं पे करने वाला हूँ। सबके फ़ोन नंबर हमारे पास है। तो मैंने प्रमोशन भी नहीं की उसके बाद उसकी ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था यार, मैं ना पॉजिटिव लेके चला था ये चीज़ें, बट किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई। लोगों को लग रहा है ये स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो 10 लाख कमा लेगा, ये तो 1 करोड़ कमा लेगा। भाई खुद अंदाज़ा लगाओ, इतने जब मैंने वो डाली 1 लाख व्यू ऑलमोस्ट आने वाला उसमें, मैंने यूट्यूब में डाला, सिर्फ 29 एंट्रीज़ आई है, कुछ भी एंट्री नहीं आई है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पता है ये ज़्यादा से ज़्यादा थी 100-150 एंट्री आनी थी और कुछ नहीं आना था। और जिप्सी की जो वैल्यू हो 3 से 4 लाख रुपए उस जिप्सी की वैल्यू, मार्केट जो वैल्यू इस टाइम पे चली हुई है उसकी। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई चीज़ नेगेटिव वे में जाए। हम कुछ करने की ट्राई कर रहे थे, बट वो काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे कि वो जो मैंने बोला था प्रमोशनल इवेंट वो है क्या, वो कैसे काम करेगा। हमने तो अपनी तरफ से सब चीज़ें बता दी थी, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई स्कैम नहीं था। अगर फ्रॉड या स्कैम होता तो शायद से हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन होता, बट हो ही नहीं सकता था क्योंकि किसी तरह का स्कैम नहीं था। आगे चलिए, बेटर डिसीजन यही था कि मैं ये इवेंट हो रहा था इसको मैं कैंसिल कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे को हेट मिले, नेगेटिव चीज़ें चले। अपना छोटा सा कुल्लू मना लिया, मैं नहीं चाहता नेगेटिव चीज़ें फैले फालतू में। इवेंट कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी चीज़ के लिए कर रहा था, नहीं होगा। और मैं सोच रहा था थोड़े से फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगी, हम इसलिए ये इवेंट करते हैं। तो नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हेट नहीं चाहिए, बेटर था हम ये इवेंट कैंसिल कर दे। तो ये जो इवेंट था ये हम कैंसिल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं अभी रील डाल दूंगा, और उस रील में मैं सारी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ, जो 29 एंट्रीज आई थी किस किस की आई है, और सबको हम वापस करें, सब दिखाने वाला हूँ। बाकी घर पहुँच गया हूँ, रेस्ट करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल के एक बढ़िया ब्लॉग के साथ। बाकी आज का वेदर तो कुछ इस तरह का है, कल का कैसा होगा दिखाता हूँ आपको। डे 2 की शुरुआत करते हैं। बाकी हमारा BMC ना चोक हो गया था, तो अभी BMC में रिप्लेस करके स्टॉक, जो मेरा ये स्टॉक पड़ा हुआ है फिल्टर मेरे पास, स्टॉक फिल्टर लगाने वाला हूँ 2 दिन के लिए। और फिर BMC घर ले जाके क्लीन करेंगे, 2 दिन लगते हैं इसको क्लीन करके सूखने में। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डे 2 की शुरुआत करते हैं। चलो जिम जा रहा हूँ और मैं पहले इसको रिप्लेस करते हैं। ये रहा मेरा BMC का स्टॉक रिप्लेसमेंट वाला फिल्टर। ये इसका अपर वाला एरिया है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन है, पहले ऐसा था। और ये देखो इसके हाल, पूरा काला हो चुका है, जितनी भी धूल मिट्टी थी वो चिपक चुकी है बिल्कुल। ये सारा क्लीन करना पड़ेगा। बाहर से गाड़ी अपनी वॉश करा देते हैं, अंदर से तो हमने साफ़ की थी ना, अंदर से साफ़ ही है, बाहर से गंदी है बुरे हाल से। ऊपर एक बाइक लगी हुई है, बाइक करती है फिर करते हैं वॉश। मेरा ना बाहर उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं कहा भाई बार से ये वॉशिंग धो लो, तब तक मैं अंदर ही बैठता हूँ। और गाड़ी पिछले कल भी मैं काफ़ी पुल करके लाया, और एवरेज देखो आप 11.1। जब से मैंने ये एलॉयज लगाया है ना, तब से एवरेज मतलब 10 से ऊपर ही दे रही है मेरे को। अदरवाइज तो मेरी 8, 9, 9.5 ऐसी होती थी, 10 से नीचे ही होती थी एवरेज। और जब मैं हाईवे में स्लो चलता था फिर मेरी एवरेज बढ़ती थी, बट अभी पूरी पुल करने के बाद भी एवरेज अच्छी दे रही है। 11 मिनिमम मेरे को, 11.1, 10 से ऊपर है मतलब एवरेज मेरी। और कुल्लू जाता हूँ तो 13, 14, 15 भी दे देती है एवरेज ये। तो गुड डिसीजन है एलॉय चेंज करने का। अब ये कि अब ना मेरी गाड़ी जो है वो टिंकू भाई की पार्किंग में लगती है, तो टिंकू भाई ने दे दी अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए मेरे को। कि टिंकू भाई उस दिन भी कहते मैं तेरे को फ़ोन करने वाला था कि चलान कर रहे थे, तेरी गाड़ी का 2 दिन से चलान किया हुआ है, तो मेरी गाड़ी वहाँ पे है, सेफ़ है। रोड के बिल्कुल साथ रखता था गाड़ी ना, धूल मिट्टी से भर जाती थी। अब उनकी पार्किंग में सेफ़ रहती है, तो उससे होता क्या है, धूल मिट्टी कम लगती है, ठीक है, गंदी तो होती है बाहर है, बट उतनी ज़्यादा नहीं। और मेरे घर की विंडो से हम हॉल में बैठते हैं, हॉल से बिल्कुल साथ में मैं, मतलब ये मेरा हॉल है और हॉल से बिल्कुल सामने दिखता है। और इन पुलिस वालों ने मेरी स्कूटी भी नहीं बख्शी है भाई, स्कूटी का तक मेरा चलान करके रखा हुआ है 1000 रुपये का। क्या बोल सकते हैं भाई, स्कूटी तो इतनी सी जगह घेरती है, स्कूटी तो बिल्कुल एंड में लगी होती है, स्कूटी कितनी जगह ले रही है, बट स्कूटी का भी चलान किया हुआ है। अभी इतने बाइकर्स आ रहे हैं, आप लोगों को जैसे पता है होली है, इतने बाइकर्स आ रहे हैं पंजाब से। अभी एक्सीडेंट हुआ, एक बंदा एक्सपायर भी हुआ है पंडो में, पार्वती वैली में इतना पंगा चला हुआ है, ठीक है, हर जगह लड़ाई कर रहे हैं सबके साथ, ट्रक के शीशे फाड़ रहे हैं, मतलब दादागिरी कर रहे हैं सब जगह। तो जो हमारे पुलिस वाले हैं वो हमारा चलान कर रहे हैं, हम लोगों को तो ये 100 तरह के लॉज गिना लेंगे, बट उनके सामने ये कुछ नहीं बोलते हैं भाई। उनके सामने इतना कुछ हो रहा है, एक वर्ड नहीं निकल रहा है हिमाचल पुलिस के मुंह से भाई। ट्रैफिक लगा हुआ है आज, किस चीज़ का पता नहीं, काफ़ी दिन बाद देख रहा हूँ यहाँ पे मैं ट्रैफिक मॉल रोड के पास, और ये मॉल रोड से लेके लगा हुआ है पूरा। बाकी जिम से निकल गया हूँ मैं, 6:30 बज गया, जल्दी से घर चलते हैं, अब डाइट भी लेनी पड़ती है। हम लोग यहाँ मॉल रोड के चौक के यहाँ से बिना हेलमेट के निकले ना, पुलिस वाले एकदम पकड़ लेते हैं हमको। अब ये पंजाब के बाइकर्स निकले इतने सारे ना, पुलिस वाले सामने बैठे हैं, इस स्विफ्ट के आगे ड्यूटी लगी है और चौकी भी यहीं पे है, इनको बिल्कुल नहीं रोकते भाई, ये कुछ भी नहीं बोल रहे, और ये खुले आम चले हुए ट्रिपलिंग करके इनके सामने। हमारी ना हिमाचल पुलिस जो है वो नींद में इस टाइम पे सोई हुई है। ऐसे तो हमेशा यहाँ पे होती है चलान पे चलान। अब जब ये बाइकर्स चले, ये देखो बैक टू बैक चले हुए बाइकर्स, यहाँ पे पुल के पास कोई नहीं है, यहाँ से गाड़ियाँ कॉन्टिन्यूसली चली हुई है, वहाँ ट्रैफिक लग रहा है, ये बाइकर्स जहाँ मर्जी से घुस रहे बीच में, ठीक है। और क्या एक्सप्लेन करो, देखो
वो देखो जहाँ मर्जी से घुस रहे हो, देखो भाई हमारी हिमाचल पुलिस सोई हुई है, सीरियसली सोई हुई है। आप लोग भी मनाली आए होंगे या फिर आप मैंने कुल्लू मनाली के कोई बंदे देख रहे हैं, हमेशा इस पुल के ऊपर पुलिस वाले होते हैं, वहाँ सामने पुलिस वाले हमेशा बैठे होते हैं। मैं पिछले 15 मिनट से फंसा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक में, कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ पे, कोई भी पुलिस वाला नहीं है। और मेरे को जाना है वशिष्ठ के लिए, ये सब राइट मुड़ने वाले हैं, लगा हुआ ट्रैफिक। लो ये देखो सब जगह से लोग गाड़ियाँ डाल रहे हैं, देखो है ही नहीं कुछ। भाई हिमाचल पुलिस सच में सोई हुई है, देखो कोई नहीं है। ये इनका बूथ है हिमाचल पुलिस वालों का ना यहाँ पे, ये देखो कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसे तो हमेशा यहाँ बैठते, हमेशा चलान, हमारे इतने चलान करते हैं भाई। अब कहाँ सोई है, जब ये होली पे ये लोग चलते हैं ना बाइकर्स, तब सोई होती है हमारी हिमाचल पुलिस। फिर नहीं आती सामने, फिर नहीं निकलती है, पता नहीं डरती है कि क्या करती है, बट फिर नहीं निकलती है। हमने हर साल हम नोटिस करते हैं ये चीज़। ये देखो लगा के बैठे हैं ट्रैफिक को लोग। कोई कुछ बोलेगा भी इस चीज़ के बारे में, देखो सब चले हुए हैं रॉन्ग साइड से, सब रॉन्ग साइड से चले हुए हैं, ट्रैफिक लगा के बैठे हैं यहाँ पे। और यहाँ कुछ पंगा हो गया है, हाँ यहाँ कुछ पंगा हो गया है। किसी ने हेलमेट नहीं पहने, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहने, और यहाँ पे हो गई लड़ाई, यहाँ हो गई लड़ाई। हाँ लड़ाई हो गया, रॉन्ग साइड से आ रहा है बंदा, ऑल्टो वाले के साथ हुआ है पक्का कुछ, ऑल्टो वाला उतर गया है। भाई 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 मार्केट वाले चौक के पास पुलिस वाले बैठे थे, ठीक है, ये बाइकर्स चले हुए हैं, रॉन्ग साइड से चले, ट्रिपलिंग करके चले, बिना हेलमेट के चले, कुछ भी नहीं बोल रहे पुलिस वाले, ठीक है, कुछ भी नहीं भाई। हम लोग मनाली से, हम लोग हमेशा देखते कि ये हमेशा बोलते थे, हम लोग चले ना घर ऐसे, हम लोगों को दूसरे टाइम रुका के फोटो खींच लेते हैं, रुकाना छोड़ा, फोटो खींच के हमारे घर ऐसे चलान आते हैं। और अभी मार्केट वाले ब्रिज के पास कोई भी नहीं है, दोनों साइड, और दोनों साइड मार्केट वाले ब्रिज के पास कोई नहीं, हमेशा यहाँ कोई ना कोई होता था। अभी तिप्ती कॉलोनी में लड़ाई हो रही है, ठीक है, पुलिस वाले है ही नहीं, सो ही है हिमाचल पुलिस। और हम बोलते हैं हिमाचल पुलिस कुछ कर रही है, इस टाइम पे करो ना कुछ भाई। हमारे चलान करने तो आ जाते हैं, नो पार्किंग के चलान करने, सब कुछ करने के लिए हमारे आ जाते हैं, रोज आते हैं, और ठीक है फोटो खींच के जाते हैं, चलान कर देते हैं। अब कहाँ पे हिमाचल पुलिस, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग सब क्या बोलना चाहोगे। और पुलिस है नहीं, और ये ट्रैफिक देखो वशी चौक तक पहुंच गया, सारा वशी चौक से भी ऊपर तक पहुंच गया है। तो इस घर पहुंच चुका हूं मैं, खाना खुना खा लिया, और अभी मैं अपना जो BMC का मेरा एयर फिल्टर है इसको वॉश कर रहा हूँ, और इतनी ज्यादा धूल निकलने वाली है ना इससे। अभी ये रहा मेरा फिल्टर, और ये सब मेरे को साफ करना है। अभी थोड़ी देर में, ये वाइट है ना पूरा, अभी देखना कैसा ब्लैक हो जाएगा, करते हैं इसको जरा क्लीन। और ज्यादा ना गर्म ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर जैसे ये है। अभी देखो हाँ कितना ठीक है, इसे करता हूँ साफ। एक बार ये चेक करो, इतना गंद निकला है, इतनी धूल मिट्टी निकली हमारे फिल्टर के अंदर से। अब देख रहे हो आप, मतलब हमारी गाड़ी का पिकअप जो खत्म होता है ना, वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि फिल्टर चोक हो जाता है। ये सारा BMC की वजह से था, BMC पूरा चोक हुआ पड़ा था, और थोड़े दिन से मेरे को फील हो गया था कि BMC चोक हो चुका है मेरा, बस पिकअप में फर्क पड़ गया था, और ये सारा निकला है देखो। अब इसको फिर से एक बार, ये तो गंद निकला ना, एक बार फिर से इसको क्लीन करूँगा मैं। ओ भाई इतनी सारी मिट्टी, ये देख रहे हो पूरा क्लीन था वाटर, और ये देखो ये सारी मिट्टी निकली है इससे फिल्टर से। अभी इसको और भी साफ करूँगा, अभी और क्लीन करूँगा इसको। और मैंने एकदम मतलब ल्यूक वार्म वाटर, मतलब ज़्यादा ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, सील गर्म पानी से साफ किया है सारा। इतनी मिट्टी है देखो, ये सारी मिट्टी इससे निकली है। चलिए बाकी इसके साथ ही ब्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। Minimum sloth, minimum stress. That's the best, classic dress.